नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में रावण की कहानी सुना रहा हूं मैं, मंजीत ठाकुर। यह अंश वयग्रक्षावह उपन्यास से लिया गया है, जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है। पिछले एपिसोड में आपने बालीवध की कहानी सुनी थी। अब आगे। सीता के मिलने की संभावना दक्षिण दिशा में ही थी, इसलिए दक्षिण में जो दल युवराज अंगद की अध्यक्षता में भेजा गया, उसमें महापराक्रमी हनुमान, नील, अग्निपुत्र जाम्बान, सुहोत्र, शरारित, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, वृषभ, द्विविद, उल्कामुख और ऐसे ही बहुत सारे वीर वानर थे। वे अधोमुख मलय पर्वत होते हुए ताम्रपर्णी नदी को पार कर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां से महेंद्र पर्वत पर चढ़े और वहां से पुष्पितक द्वीप पर गए। फिर सूर्यवान, वैद्युत और कंजर पर्वत को पार किया। अंत में वे नागों की राजधानी भोगपुरी पहुंचे और उन्होंने हर तरह से सीता की खोज की, परंतु सीता का कुछ भी पता नहीं चला। सभी वानर बहुत हताश हुए। सुग्रीव ने जो अवधि दी थी वो भी खत्म हो चली। तभी वानरों ने देखा एक विशालकाय गिद्ध धीरे धीरे पर्वत से उतर रहा है। वानरों को वहां इस तरफ बैठे और मरण ठानते हुए वो प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बहुत उत्तम सुयोग है। जो व्यक्ति मरता जाएगा उसका भक्षण मैं करता जाऊंगा। बहुत दिनों तक भोजन की चिंता मिटी। उसे देखकर वानरों ने कहा, हाय, ये कौन कृतांत हम लोगों को जीते ही प्राण लेने यहां उपस्थित हुआ है। हमने तो सीता का पता लगा सके, नहीं स्वामी की आज्ञा का पालन कर सके। हमसे तो अधिक भाग्यवान गिद्धराज जटायु ही हैं, जिन्होंने सीता की प्राण रक्षा के लिए राक्षस के हाथों से अपने प्राण दे दिए। वानरों की ये कातरोक्ति सुनकर उस पुरुष ने कहा, अरे ये किसने मेरे भाई जटायु का नाम लिया? किसने मेरे भाई जटायु का हनन किया? कहो, मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति हूं। मैं बहुत वृद्ध हूं। देवासुर संग्राम में सूर्य से युद्ध करते समय मेरे दोनों पंख नष्ट हो गए थे। मैं पंखों से रहित, वृद्धावस्था से जर्जर, अपंग, अशक्त यहां अपने पुत्र पार्श्व के आश्रम में रहता हूं। अब तुम कहो, कौन हो और किस अभिप्राय से यहां आए हो? तब युवराज अंगद ने आद्योपांत अपनी कथा सुनाई। इस पर संपाति ने अपने भ्राता की मृत्यु पर भांति भांति से विलाप करते हुए कहा, वत्स, मैं उस चोर और दुरात्मा को जानता हूं जो मेरे अनुज वीरवर जटायु का हत्यारा भी है। मैं दाशरथी भार्या को हरण किए जाते देखा था मैंने, और उस पापष्ठी के ये कहने पर कि मैं एक मुनि कुमार हूं, मैंने उसका मार्ग छोड़ दिया था। यदि मुझे ज्ञात होता कि ये दुरात्मा स्त्री हरण कर रहा है और मेरे धर्मात्मा अनुज का हत्यारा है, तो मैं तत्काल उसका वध करता। शोकाकुल संपाति ने कहा, सुनो, तुम्हारा वो चोर विश्रवा मुनि का पुत्र पौलत से रावण है। वो धनपति कुबेर का भाई और 7 द्वीपों का स्वामी है। यहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र में एक द्वीप है, जिसमें त्रिकूट पर्वत पर स्वर्ण लंकापुरी बसी है। उस नगरी के द्वार, तत्चतुष्पथ, दीवार, भवन सब स्वर्ण मंडित है, जो सूर्य के प्रकाश में सूर्य के समान ही दीप्यमान रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शत सहस्त्र सूर्य वहां उदय हो रहे हैं। ये राक्षसपुरी लंका दुर्लंघ, दुर्धर्ष, दुर्गम्य और दुष्प्रवेश है। 1 लाख राक्षस योद्धा रात दिन नगर द्वारों पर पहरा देते हैं। उनका बल अमोघ है। अभी तो रावण ने देवराट इंद्र को बंदी बना लिया था। उसने उससे दास्य कर्म कराकर मुक्त किया है। जिन देवों को पृथ्वी का निर्वंश पूछता है, वे उसकी ड्योढ़ी पर दास भाव से रहते हैं। उसका भाई कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान विशालकाय, महाभक्ष, सहोदर, महाप्राण है। उसके सम्मुख काल भी नहीं ठहर सकता है। फिर उसका पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद, जिसके संबंध में मैंने सुना है
कि उसे सब दिव्य माया शक्तियां प्राप्त हैं। ये परिवार भूत पावन महान भगवान रुद्र द्वारा रक्षित है। फिर उसकी सेवा में अनगिनत राक्षस मठ है। तो बताओ मेरे बानरों, तुम कैसे उस शत्रु से पार पाओगे? संपाति के ये वचन सुनकर सब वानर सन्न रह गए। अंगद ने धीर वाणी से कहा, अरे ऐसे धीर वीर प्रतापी विद्वान महिदेव और सप्तद्वीप अधिपति ने कैसे ये निंदनीय चोर कर्म किया है? ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। परंतु जो हो, हम प्राण देकर भी लंका जाएंगे और प्रभु कार्य करेंगे। आप हमें वहां जाने का उपाय बताइए। संपाति ने कहा, बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला तो आकाश मार्ग है। आकाश मार्ग के 7 स्तर हैं। पहले स्तर पर गौरैया कबूतर जैसे अन्न खाने वाली चिड़िया उड़ती है। उसके ऊपर दूसरा स्तर है जहां वृक्षों के फल खाने वाले तोता कौआ आदि उड़ते हैं। और उसके ऊपर तीसरे स्तर पर चील क्रौच कुरा उड़ते हैं। बाज गिद्ध क्रमशः चौथे और 5वें स्तर पर उड़ते हैं। उन बहुत सुंदर पंछी जो होता है हंस, वो उससे भी ऊपर 6ठे स्तर पर उड़ता है। परंतु सबसे ऊंची और वेगशाली जाति गरुओं की है, जो 7वें स्तर पर आकाश गमन करते हैं। मेरा जन्म भी गरुड़ कुल में हुआ है और हम मांसभुक जाति के पुरुष हैं। हमारी दृष्टि 100 योजन तक जाती है। यदि मैं आज साधन संपन्न होता तो आकाश मार्ग से जाकर अनायास ही तुम्हें लंका का संदेश ला कर देता। परंतु अब ये दुस्तर है। फिर भी रावण से मुझे अपने भाई का वैर लेना है। सो यदि तुम में से कोई वानर भट्ट विकट साहसिक हो तो मैं उसे समुद्र उल्लंघन करने की सहज विधि बता दूंगा। समुद्र पार होने पर लंका में जाकर वो सुभट कृतकृत्य हो सकता है। अंगद ने कहा, सारी संपाति, आप हमें यह विधि बताइए जिससे ये दुर्लभ सागर पार कर लंका में पहुंच सके। संपाति ने कहा, अच्छा, ये रहस्य जिसे लंकाधिपति रावण भी नहीं जानता है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, समुद्र तट से धनुष कोटि के अंतर पर गृद्धकूट गिरि श्रृंखला त्रिकूट तक समुद्र मार्ग में जलमग्न चली गई है। स्थान स्थान पर वहां विश्राम करने की सुविधा है। जो कोई साहसी वीर 100 योजन समुद्र को इस भांति तैरकर उल्लंघन करने की शक्ति रखता है, उसे इस गिरि श्रृंखला से बहुत सहारा मिलेगा और अवश्य ही वो अपने विक्रम से समुद्र के पार पहुंच जाएगा। संपाति के ये गूढ़ वचन सुनकर वानर उसे प्रणाम कर समुद्र तट की ओर सीता की खोज के लिए उत्साहित होकर चल दिए। गृद्धराज संपाति द्वारा सीता का समाचार सुनकर गर्जना करते संपूर्ण वानरों ने समुद्र तट पर आकर डेरा डाल दिया। सम्मुख आकाश के समान अपार सागर था। समुद्र को देखकर वे सोचने लगे, कैसे इस अपार सागर को पार किया जाएगा? ये तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस दुस्तर कार्य के संबंध में बातें करते करते सभी वानर विषादग्रस्त हो गए और जब अंगद ने यह देखा तो कहा, हमें से कौन वीर समुद्र लंघन में समर्थ है जो ये दुष्कर कार्य कर हमें अभय प्रदान करे? युवराज, अंगद के वचन सुनकर युद्धपति वानर अपना अपना बल निवेदन करने लगे। गज ने कहा, मैं 10 योजन तैर सकता हूं। गवाक्ष ने कहा, मैं 20 योजन जा सकता हूं। शरभ ने कहा, मैं 30 योजन। ऋषि बोला, मैं 40 योजन तैर सकता हूं। महातेजस्वी गंधमादन 50 योजन जाने की बात कह रहे थे, तब मयंक ने 60 योजन की अपनी शक्ति बताई। युद्धपति द्विविद ने कहा, मैं 70 योजन तैर सकता हूं। फिर सुषेण वानरपति ने 80 योजन जाने की हामी भरी। सबसे बाद में ऋक्षराज जामवंत ने कहा, मैं वृद्ध हुआ, मेरा पुरुषार्थ क्षीण हो गया है, पर मैं 90 योजन तक जा सकता हूं। इस पर महावीरवान अंगद ने कहा, मैं 100 योजन तक जा सकता हूं, परंतु लौटने में संदिग्ध हूं।
तब जामवंत ने कहा, युवराज, तुम्हारी शक्ति मैं जानता हूं। तुम 100 क्या 500 योजन तक तैर सकते हो, पर भेजना हमें अभीष्ट नहीं है। तुम हम सबको आज्ञा देने वाले हमारे कटकपति हो। हम सब तुम्हारे आज्ञा पालक सेवक हैं। स्वामी की रक्षा करना सेवक का धर्म है। तुम्हारे ऊपर सीता का दायित्व भार है, अतः तुम अपनी आज्ञा से इन्हीं में से किसी एक को भेजो। इस पर दुखित अंकित ने कहा, ऋक्षेंद्र, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर यह कार्य संपन्न नहीं होगा। हम सभी को मरणवत धारण करना होगा। फिर आप ही हमें राह बताइए। आप हमारे ज्येष्ठ और वयोवृद्ध हैं। जामवंत ने बड़े वेग से गर्जना की और इन्होंने एक और मौन बैठे हनुमान को संबोधित करके कहा, अरे मारुति, तुम कैसे एक और मौन बैठे हो? अरे तुम सकल शास्त्रों के वेत्ताओं में श्रेष्ठ अद्वितीय वीर पवन कुमार, इस समय चुप क्यों हो? क्या ये तुम्हारे मौन का काल है? अरे मारुति, पृथ्वी पर तुम जैसा बलि कौन है? तुम्हारे गमन शक्ति से तो गरुड़ भी स्पर्धा करते हैं। तुम्हारा तेज और अप्रतिम प्रताप, मेधा शक्ति और धैर्य अपरिसीम है। इस समय इन सब वानर युद्धपतियों में तुम ही इस महत्व के कार्य के लिए समर्थ हो। फिर क्यों विलंब कर रहे हो? उठो, हम सबका उपकार करो, अपना पराक्रम धन्य करो। हनुमान को इस प्रकार उद्यत देखकर वानर हर्षोन्मत्त होकर नाचने और चिल्ला चिल्लाकर हनुमान मारुति की जय जयकार करने लगे। वे पराक्रमी हनुमान की बारंबार प्रशंसा और गर्जना करने लगे। अब सब वयोवृद्ध वानरों द्वारा पूजित होकर अमित तेज हनुमान ने सब वानरों को प्रणाम किया और कहा, मैं बिना विश्राम किए हैं 100 योजन सागर को तैर कर पार करूंगा। मैं निश्चय ही भगवती सीता की खोज लगाऊंगा। अब आप सब निश्चिंत रहें, हर्ष मनाएं। मुझसे बना तो मैं सभी खबर लेकर आऊंगा। रक्षामा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में सुनिए हनुमान जी ने कैसे जला दी रावण की लंका।